जलियांवाला बाग के स्वतंत्रता वीरों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करी इंदौर शहर में एक विशाल स्वराज यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। रैली में जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए सभी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। भारत के वो वीर जिनका कहीं नाम नहीं है, लेकिन भारत की आज़ादी उन्होंने अपने खून से दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्हीं देशभक्त महावीरों को याद करते हुए स्वराज यात्रा निकाली गई। रैली में उद्बोधन करते हुए गुलामी के 1000 साल का मतलब समझाते हुए कुलदीप अग्निहोत्री ने बताया कि कब कब और कैसे कैसे भारत को गुलाम बनाकर लूटा गया, लेकिन आज फिर से भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर खड़ा है। रैली में भाजपा के सभी वर्तमान और पूर्व विधायकों के साथ कालीचरण महाराज, पार्षद संजय कटारिया, कोमल पाटीदार, विपिन पाटीदार के साथ कई भाजपा और संघ के पदाधिकारी मौजूद थे। इस रैली में समाजजन डीजे व लाउड स्पीकरों के साथ पहुंचे। सभी समाजजन अपने घरों के पास चौराहे पर पहले एकत्रित हुए, उसके पश्चात 2 पहिया वाहनों पर तिरंगा झंडा लेकर एक साथ चिमनबाग मैदान पहुंचे। समाजजन इस रैली में अलग अलग भारतीय परिवेशों में शामिल हुए। सिख समुदाय के पुरुष व महिला भी केसरिया पगड़ी व सफेद कुर्ते पजामों में जत्थे के रूप में पहुंचे। मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता TN सिंह, कुलदीप अग्निहोत्री, निपानिया गुरुद्वारा प्रमुख राजेंद्र सिंह जी, संयोजक डॉक्टर राकेश शिवहरे मौजूद रहे। आयोजन स्थल पर देशभक्ति का माहौल बना हुआ था। जलियांवाला बाग की प्रतिकृति बनाई गई थी। बालिकाओं ने भारत माता रानी लक्ष्मीबाई का रूप भी धारण किया हुआ। ये भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है। तो भारत की स्वतंत्रता को जो 75 वर्ष पूरे हुए हैं, उसके तारतम्य में पूरे देश भर में इस प्रकार की स्वराज यात्रा निकाली गई है। इस स्वराज यात्रा के माध्यम से जिन अनाम बलिदान जो देश के लिए जो शहीद हो गए हैं, उनका स्मरण करना है। और भारत जो हमारा देश है, इस प्रकार की जो पराधीनता पूर्व में हमें प्राप्त हुई है, उस प्रकार की पराधीनता प्राप्त नहीं हो और भारत पुनः अखंड बने और जो हमारी भारत माता है वे विश्व गुरु के सिंहासन पे आरूढ़ हो। इसके तारतम्य में ये स्वराज यात्रा निकाली गई है। आज जो ये स्वराज यात्रा निकाली जा रही है, इसका मेन उद्देश्य जो पूर्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो पूरे जनमानस को मालूम हो कि किस प्रकार क्रूरतम तरीके से अंग्रेज सरकार ने भारतीय लोगों को मारा था और जो वास्तव में शहीद और बलिदान हुए वो समाज के बीच पेश करना कि भैया वास्तव में इतने कई लोग श्रेय ले जाते हैं कि ये शहीद हुए, पर वास्तव में जिनने शहीदी दी है उनका मूल रूप से समाज के बीच पेश करना कि ये लोग हैं। हमें उन महान शहीदों को याद करते रहना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के कारण भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली है। लाखों बलिदानियों का बलिदान हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज, राजराजेश्वर चोल इत्यादि महान पुरुषों ने अपने कुल का होम कर दिया है राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए। सुखदेव जी, राजगुरु जी, भगत सिंह जी, इनके बलिदान हुए हैं। अनेक महापुरुषों ने, अनेक क्रांतिकारियों ने अपने कुल का होम कर दिया, फांसी पर लटक गए हैं लाखों लाखों लोग, जिनका इतिहास छुपाया गया, जानबूझकर हिंदुओं को बताया नहीं गया। या तलवार दिखा दो, हिंदू क्रांतिकारी बन गया है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के मार्ग पर चलते हुए। कांग्रेस आपके पीछे क्यों लगी हुई है? उनकी सरकार खतरे में लगती है उनको कट्टर हिंदू आज जागरूक होने से, क्योंकि हम एक ही बात करते हैं, जो हिंदू हित की बात करे वही राष्ट्र पर राज करे। क्योंकि हम तो हमारा हित देखेंगे हिंदुओं का, उनको स्वार्थ साधना है, हम हिंदुओं का स्वार्थ साधेंगे। तक के कट्टर हिंदुवादी राजा बैठते नहीं पूरी तरह से शासन में। अभी 3 ही लोग हैं, मोदी जी, योगी जी, शाह जी। हर प्रांत में कट्टर हिंदुवादी राजा बैठनी चाहिए शासन में, तो भाई हिंदुओं पर अत्याचार होना बंद हो जाएगा। गांधी जी के बारे में जो कहा था आप उस पर अड़ेंगे? अड़िग है, सोच समझ के कहा। देश ने अपने मन को जीत लिया है और अपना नया रोल दुनिया में तय करना चाहता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि देश भर में एक नया नैरेटिव सेट किया जाए, देश के लोगों को उससे रूबरू किया जाए। तो मैं समझता हूँ ये जो अमृत महोत्सव है आज़ादी का, इसका नाम ही अमृत महोत्सव इसलिए रखा है। ये अमृत पर्व है एक प्रकार से। 1000 साल की गुलामी के बाद हम आज़ाद हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि आज़ाद आप आज ही हुए, भाई आज़ाद तो 1947 में हो गए थे, लेकिन अभी तक हम उसी लाइन पर चले हुए थे जो हमारे बौद्धिक क्षेत्र में हमारे गोरे मालिक हमें दे गए थे।
हम उसी को टो कर रहे थे, उसी को फॉलो कर रहे थे। अब इतने सालों के बाद देश ने अपने मूल पथ का निर्धारण किया है। वो मूल पथ क्या है? सर्वसमावेशी है। देखिए, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑल इनक्लूसिव, कि सभी मतों को, सभी पंथों को, सभी पूजा पद्धतियों को इंक्लूड करना। इस सर्वसमावेशी पथ को जो ग्रहण किया है, यही हिंदुस्तान को आगे तक लेकर जाएगा। अमृत महोत्सव जन जागृति का पर्व है कि जिन लोगों ने बलिदान दिया देश की आज़ादी के लिए, जिन लोगों ने रास्ते निर्धारित किए देश की आज़ादी के लिए, उनका स्मरण किया जाए। जो पुण्यवान लोग होते हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया हो, उनका स्मरण करने से नई पीढ़ी को भी ऊर्जा मिलती रहती है। भाई ये जो क्रांति, ये तो देखिए, इसमें कांग्रेस या दूसरे का प्रश्न नहीं है। बेसिक बात क्या है भाई, अभी तक नैरेटिव वही चला होता जो अंग्रेज दे गए थे। मेरा पॉइंट समझ गए ना जी? तो अब 60-70 सालों में हिंदुस्तान के लोगों ने धीरे धीरे उन चीज़ों को समझा है जो हमारा मूल रास्ता है। हिंदुस्तान का मूल रास्ता क्या है? जो मैंने कहा ऑल इंक्लूसिव है, सभी को साथ लेकर चलने का है, एक दूसरे के विरोध में खड़े होने का नहीं। और ख़ास करके आपकी पूजा का तरीका अलग है, मेरी पूजा का तरीका अलग है, इसको लेकर हम आपस में कैसे लड़ सकते हैं? तो ऑल इंक्लूसिव रास्ता हिंदुस्तान का मूल रास्ता है। हम पिछले 1000 साल की गुलामी के कारण उस रास्ते से भटक गए थे, अब दोबारा उस रास्ते पर आ रहे हैं, तो उससे हिंदुस्तान का मान भी बढ़ेगा। और इसलिए देश भर में, जैसा आप लोगों ने इंदौर तो वही वैसे भी एजेंडा सेटर शहर रहा है, और मुझे लगता है हिंदुस्तान के जो सुंदर शहर हैं शायद उसमें भी इंदौर का नाम आता है। तो इंदौर ने आज एजेंडा सेट किया है अमृत महोत्सव का, इस प्रकार से आयोजन करके, और मुझे बुलाया है तो भाई मैं उसका भी बहुत धन्यवाद दूँ कि इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जन जागृति पैदा की। देखिए भाई, निगाहें तो हर वक्त ही रखनी चाहिए। देखिए, हमारे घर में भी, परिवार में भी कई बार होता है कि एक आध आदमी दूसरे से जाकर मिल जाता है। भाइयों में होता कि नहीं होता? गाँव में झगड़ा होता है परिवार का, तो एक आध घर का ही भाई दूसरे से मिल जाता है। फिर हम टो रखते हैं कि ये कहाँ जाता है, किसको मिलता है, और फिर अच्छा परिवार पकड़ भी लेता है कि भाई तुम उसके पास गए थे, क्या बात हुई थी। तो देश में भी ऐसा ही होता है। देखिए, एक बात ध्यान में रखिए, दुनिया का कोई भी ताकतवर देश क्यों चाहेगा कि हिंदुस्तान भी ताकतवर हो? कोई नहीं चाहता। जो मैं आरोप नहीं लगा रहा, नेचर है, हर आदमी चाहता है कि जंगल में एक ही शेर हो। तो इसलिए जो बड़े देश हैं, अमेरिका है, रूस है, जितने भी बड़े देश हैं, उनकी इच्छा है कि हमारी दादागिरी हो। अब तक हिंदुस्तान विश्व राजनीति में अपनी भूमिका को लेकर सचेत नहीं था। अब हिंदुस्तान भी सचेत हुआ है, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, हिंदुस्तान के सचेत होने का अर्थ ये नहीं कि हम दादागिरी करना चाहते हैं कि जहाँ 2 दादा पहले हैं तीसरा दादा भी आ जाए। हिंदुस्तान का रास्ता विश्व शांति का रास्ता है। अपने जहाँ वो आता है सूत्र संस्कृत में, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हम ये तो नहीं कहते भारत हिताय भारत सुखाय, हम कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन। मैं सिख समाज की तरफ से तहे दिल से बहुत आभारी हूँ आयोजक समिति का, जिन्होंने ये जलियांवाला बाग का जो प्रसंग है, ठीक है कि पढ़े लिखे समाज में लोगों को शिक्षित है, उनको पता है, लेकिन ये जो मैसेज दिया गया है, ये पूरे देश में जो मैसेज दिया गया है जलियांवाले बाग का, ये वाकई बहुत सराहनीय है। और शहीदों की याद में जो इस तरीके के प्रोग्राम है वो निरंतर इसी तरह चलते रहने चाहिए। आज इंदौर की पूरी दुनिया में एक पहचान है। जो संदेश इंदौर से जाएगा, मैं समझता हूँ वो पूरे देश में क्या विदेश में भी जाएगा, क्योंकि इंदौर अपना इतना बड़ा आज सफाई से लेकर के एक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के जितना भी आप कहिए कि कोई भी कार्य है, वो इंदौर की जनता सब इतना प्रेम प्यार आपस में सब मिल करके यहाँ पे रहना, भाईचारा, ये बहुत ही बड़ी बात है। और इंदौर का संदेश जो है सारी दुनिया का संदेश है।